स्टोरी की शुरुआत होती है एक मैसिव अवेकनिंग से जो पूरी दुनिया को हिला देता है। एक नया एस रैंक डंजन जिसका नाम है डेथ 10 अचानक अपीयर होता है। ये पहला टॉप टियर पोर्टल होता है और जल्द ही एक डेडली लेजेंड बन जाता है। सालों तक कोई भी इसे कॉन्कर नहीं कर पाता। बहुत सारे पावरफुल हंटर्स अंदर जाते हैं लेकिन कोई भी वापस जिंदा नहीं आता। फिर एक आदमी आगे बढ़ता है, सू मिंग। सब ऑड्स के खिलाफ वो डंजन को अकेला चैलेंज करता है और जीत जाता है। वो डेथ डेन को क्लियर करता है और अंदर के गॉड लेवल मॉन्स्टर को मार देता है। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है सब कुछ बदल जाता है। उसके सामने कुछ पावरफुल लोग आ जाते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ ग्रीड होती है। वो उससे उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट मांगते हैं। एक ब्लॉन्ड वॉरियर अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है, गॉड स्लेयर, तेरा समय खत्म हो चुका है। दूसरा ठंडे टोन में बोलता है, आर्टिफैक्ट दे दे, शायद तुझे बिना दर्द के मार दे। तीसरा मुस्कुराता है, बता कहाँ छुपाया है, शायद तेरा बॉडी सेफ रहने देंगे। घेर लिया गया, धोखा दिया गया। सू मिंग सब समझ जाता है। उसकी असली फाइट अब शुरू होती है। जो लोग कभी उसके भाई थे अब एनिमीज बन चुके हैं, वेपन्स के साथ खड़े हैं। पूरा रेड एक सेटअप था, एक प्लान जिसमें उसे डंजन क्लियर करने दिया गया सिर्फ एंड में उस पर अटैक करने के लिए। दांतों को भींचकर सू मिंग पूछता है, ये सब तुमने प्लान किया था? उनका लीडर जैंग टैंग आगे बढ़ता है। उसका वेपन लाइटनिंग से क्रैकल कर रहा होता है। आर्टिफैक्ट दे दे सू मिंग, वो धीरे से बोलता है, ब्रदरहुड के नाम पर शायद तुझे छोड़ दूं। लेकिन उसकी किलिंग इंटेंट सब सच बता देती है। सू मिंग का दिल टूट जाता है। जैंग टैंग सिर्फ टीममेट नहीं था, वो फैमिली था। सालों तक साथ लड़े थे लेकिन अब वो सब बेकार लगता है। उनकी ब्रदरहुड एक झूठ थी। गुस्सा उसके अंदर फट पड़ता है। अगर डिवाइन रिंग चाहिए, डाओ डिफाइंस। सू मिंग चीखता है। उसके आसपास एनर्जी वायलेंटली सर्च करती है। तो आके ले लो अगर हिम्मत है तो। हवा कांप उठती है, जमीन फट जाती है। ट्रेटर्स एक पल के लिए रुक जाते हैं। ये डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर है, कोई डर से कहता है। लेकिन जैंग टैंग सिर्फ हंसता है। रुको मत, विक्ट्री बस एक स्टेप दूर है। अचानक एक पिंक हेड लड़की सू मिंग के पास अपीयर होती है। सू मिंग, वो चिल्लाती है, उसे हक कर लेती है। ये शिया मैन है, एक इंसान जिसे वो ट्रस्ट करता था। उसकी आंखों में थोड़ी रिलीफ आती है। मैं डर गई थी, वो कहती है। एक पल के लिए सू मिंग का गार्ड डाउन हो जाता है। मैं ठीक हूं, वो धीरे से बोलता है। अब मेरे पास डिवाइन रिंग है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन कुछ अजीब लगता है और फिर एक वायलेट एनर्जी उसके चेस्ट को पियर्स कर देती है। उसकी आंखें शॉक से खुल जाती है। तुम भी। शिया मैन पीछे हट जाती है, उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा। क्या तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हारी परवाह करती थी? वो कहती है। जैंग टैंग जोर से हंसता है और एक ब्लड रेड फॉर्मेशन सू मिंग के नीचे एक्टिवेट हो जाती है। कर्स्ड चेन्स निकलकर उसे टाइट बाइंड कर लेती हैं। सच उसे किसी भी चोट से ज्यादा दर्द देता है। ये बिट्रेयल अचानक नहीं था, ये शुरुआत से प्लान किया गया था। चेन्स टाइट होती हैं। सू मिंग गुस्से में चीखता है। जमीन फट जाती है और एक बड़ा स्केलेटल हैंड बाहर आता है, अटैकर्स को रोक देता है। ऊपर से एक हुडेड लड़की उतरती है। बस, वो चिल्लाती है। ये जी याओ है। वो अनडेड आर्मी समन करके ट्रेटर्स से लड़ती है। सू मिंग को टाइम देती है। कुछ भी हो जाए, गिव अप मत करना, वो कहती है। लेकिन केओस के बीच एक तलवार उसके चेस्ट को पियर्स कर देती है। सब कुछ रुक जाता है। सू मिंग शॉक में देखता रह जाता है जब जी याओ गिर जाती है। उसका हाथ उसके चेहरे को छूता है। अगर मरना है तो साथ मरेंगे, वो धीरे से कहती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सू मिंग के अंदर कुछ टूट जाता है। एक डेफनिंग रोर के साथ वो अपनी डिवाइन पावर अनलीश करता है। बैटलफील्ड कांप उठता है। एनिमीज डर के पीछे हट जाते हैं। जी याओ को अपनी बाहों में पकड़कर उसकी आवाज गुस्से और दर्द से कांपती है। अगर मैं दोबारा पैदा हुआ तो शिया मैन और जैंग टैंग को ढूंढ कर मारूंगा, अपनी आखिरी सांस तक।